हमारा मन ही ऐसा है कि जो सुख दुख का कारण बनता है, कर्म बंध का कारण बनता है। हमारे जीवन में यह बात महत्वपूर्ण है कि मन में है तो प्रकट होता है। जैसे उदाहरण है, हमारे मन में भी कुछ नहीं है तो कुछ भी प्रकट नहीं होगा। अगर मन में द्वेष है, मन में दोष है, तो मेनका भी काम करेगी और मन फिसल जाएगा। लोग कहते हैं कि मेनका के कारण विश्वामित्र अपनी साधना से विचलित हुए थे, लेकिन हकीकत यह है कि विश्वामित्र के अंतर मन में विकार भाव था, इसलिए मेनका का विपरीत भाव निमित्त कर गया और विश्वामित्र अपनी साधना से विचलित हो गए। आपने देखा ही है, अगर मन में विकार भाव नहीं है तो स्वर्ग की अप्सराएं भी मन को विचलित नहीं कर सकती है। आपने भक्तांबर जी पढ़ा है, भक्तांबर जी का क्लास कर रहे हैं, उसमें 15 नंबर का काव्य आया है। क्या कहते हैं? चित्रम किमात्र यदि त्रिदशांग नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम। बोलो। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराग्र शिखरम चलितम कदाचित। आचार्य भगवान माणतुंग स्वामी जी ने तीर्थंकर भगवान की स्तुति करते हुए कितनी गंभीरता से बात की है। भगवान के मन की दृढ़ता का वर्णन इस काव्य में किया है। हे भगवान, चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर, 3 लोक में जितनी भी अप्सराएं हैं आपके सामने आकर विकार भाव करेगी, फिर भी आपका मन विचलित नहीं होता है। आपके मन में विकार भाव उत्पन्न नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो कल्पांत काल की हवा निकल आए, छोटे मोटे पर्वत धाराशायी हो जाते हैं, छोटे मोटे पेड़ उखड़ निकल आते हैं, लेकिन मेरू पर्वत की चोटी को हिलाने में वह कल्पांत काल की हवा भी समर्थ नहीं है। उसी प्रकार आपका मन उस मेरू पर्वत के समान अचल है, दृढ़ है। इसी कारण 3 लोक की अप्सराएं भी आपके सामने कितना भी विकार भाव करे, लेकिन आपके मन में विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। तो विश्वामित्र के मन में विकार थे, अंतर मन में वासनाएं छिपी थी, तभी जाकर मेनका के विपरीत भाव, विवल भाव उन पर कार्य कर गए, निमित्त बन गए। भव्य बंधु, कोई अंगारा फेंकता है तो आग इसलिए लगती है कि जिसमें अंगारा फेंका है उस स्थान में पेट्रोल था, पेट्रोल की टंकी है, इसलिए अंगार फेंकने के बाद वहां आग बन जाती है। अगर अंगार पानी के सरोवर की तरफ फेंका जाए तो अंगार बुझ जाता है। अगर हम सरोवर बन जाए तो सामने वाले के क्रोध रूपी अंगारे स्वतः शांत हो जाएंगे, और सामने वालों ने क्रोध रूपी अंगार फेंके हैं, हम पेट्रोल बन जाएंगे तो स्वयं भी जल जाएंगे और दूसरों को भी जला देंगे।
इसलिए जीवन में बनना है तो पानी बनो, आग नहीं। अपने घर के ऊपर एक पानी की टंकी जरूर रख लेना कि पड़ोसी जब आप पर क्रोध रूपी अंगार बरसाए तो उस पानी के माध्यम से उस अंगारे को जरूर बुझा लेना। आज इस दुनिया में क्रोध के अंगारे में पानी डालकर बुझाने वाले कम लोग हैं। क्रोध के अंगारों में पेट्रोल का भीगा कपड़ा फेंकने वाले ज्यादा लोग हैं। तो हमारे जीवन में अगर हम सरोवर बन जाते हैं तो अंगारे अपने आप बुझ जाते हैं, और पेट्रोल की टंकी बनते हैं तो छोटा सा निमित्त भी हमें उद्वेलित कर देता है, हमें क्रोधित कर देता है, हमें विचलित कर देता है और हमारा स्वयं का हम नुकसान कर देते हैं। तो भव्य बंधु, मनुष्य का मन ही जनक है पुण्य पाप का। मनुष्य का मन ही पालनहार है, मनुष्य का मन ही संहारक है और मनुष्य का मन ही उद्धारक है। जिसने अपने जीवन में परम परमात्मा का दर्शन नहीं किया है वह व्यक्ति अपने मन के बारे में अनभिज्ञ रह जाता है और इस संसार में पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम का कर्ता बन जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का कर्ता मन ही तो है। इसलिए कहा है मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मनुष्य का मन ही कर्म बंध का कारण है और मनुष्य का मन ही मोक्ष का भी साधन है। भव्य बंधु, आप मंदिर आ रहे थे, बारिश के कारण मिट्टी कीचड़ में परिवर्तित हो गई है और हमारा पैर उसमें से कीचड़ युक्त हो गया है। हम मंदिर आते हैं, मंदिर में प्रवेश करने के लिए पैर धोते हैं। अब पानी से कीचड़ हुई है, पैर कीचड़ से लिप्त हुए हैं, अब मुझे पैर धोना है। घी से धोगे, तेल से धोगे, दूध से धोगे कि पानी से धोगे? कीचड़ पानी से ही हुई थी और कीचड़ धोने के लिए पानी का ही प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार हमारे मन से ही पाप हम करते हैं और उसी पाप को धोने के लिए मन ही काम आता है। कहते हैं जलेन जनितम पंकम जलेन परिशुद्धयति। मन से व पापम मन से व परिशुद्धयति। मन का पाप मन से ही धोया जाता है। मनुष्य का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन से प्रेरित होकर ही मनुष्य सारी गतिविधियों का संचालन करता रहता है और सभी गतिविधियों का संचालक मनुष्य का मन ही है। बाकी जगत में कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं के मन में झांक कर देखो।